दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्पीरियल एग्रो क्लासेस पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपकी आंसर की आ चुकी है, यूनिवर्सिटी ने आपकी आंसर शीट जारी कर दी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए जानते हैं अपने क्वेश्चंस के आंसर। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी, मायूस मत होना, ज़िंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना, ज़िंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। और दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ करते हैं अपने क्वेश्चंस की शुरुआत। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस फसल को गरीबों का भोजन के रूप में जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नोन एज पुअर मैन्स फूड। तो गरीबों का भोजन, तो इसमें आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं जवार यानी कि सोरगम, जौ यानी कि बारले, बाजरा यानी कि पर्ल मिलेट और लोबिया यानी काउपी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है पर्ल मिलेट, बाजरा। जो गरीबों का भोजन होता है वो होता है बाजरा। तो इसका सही ऑप्शन होगा आंसर नंबर 3। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, उड़द का वैज्ञानिक नाम क्या है। साइंटिफिक नेम ऑफ ब्लैक ग्राम। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है विग्ना मंगो। क्योंकि जो विग्ना रेडिएटा है वो मूंग यानी कि अपना जो ग्रीन ग्राम होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है। केजानस कजान जो है वो अरहर यानी कि पिजन पी का साइंटिफिक नेम है। और विग्ना अनगुइकुलेटा काउपी का होता है। तो दोस्तों, इसका ब्लैक ग्राम का राइट ऑप्शन है विग्ना मंगो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट का रेशा किस प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है। फाइबर ऑफ जूट इज एक्सट्रैक्टेड बाय विच प्रोसेस। तो जो जूट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जूट से जो फाइबर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उस प्रोसेस को कहते हैं रेटिंग। निपिंग और टॉपिंग तो उसको कहते हैं जो चने से अपन ऊपर की जो उसकी ब्रांचेस को तोड़ा जाता है, उसके फ्लावर्स को जब तोड़ा जाता है उस प्रोसेस को अपन निपिंग टॉपिंग कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है रेटिंग, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, गोभी में विप्टेल किसकी कमी के कारण होता है। विप्टेल इन कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो दोस्तों, जो विप्टेल डिसऑर्डर है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वो मोलिब्डेनम की कमी से होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन, मोलिब्डेनम। क्वेश्चन नंबर 5, बरसी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है। बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन बरसीम इज। तो दोस्तों, बरसी में जो बैक्टीरिया काम में आता है वो है राइजोबियम ट्राइफोलाई। राइजोबियम फैजियोली है, वो काम में आता है फैजियोली में, यानी कि जैसे कि गार्डन बीन्स, मोठ, इन सब में काम आता है। राइजोबियम जैपोनिकम है, ये सोयाबीन में काम में लिया जाता है। राइजोबियम ट्राइफोलाई है, ये बरसी में काम में लिया जाता है, जिसको अपन क्लोवर भी बोलते हैं। और जो राइजोबियम ल्यूपिनी है, ये ल्यूपिन्स में काम में लिया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है राइजोबियम ट्राइफोलाई, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर इज यूज टू मेजर। हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो दोस्तों, हाइग्रोमीटर के द्वारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापी जाती है। विंड स्पीड एनीमोमीटर से मेजर करी जाती है। रेनफॉल मेजर करने के लिए रेनफॉल गोज काम में लिया जाता है। तो जो हाइग्रोमीटर है उससे अपन रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द मैक्सिमम वाटर यूज एफिशिएंसी कैन बी अचीव्ड इन। अधिकतम जल उपयोग दक्षता प्राप्त की जा सकती है। तो जो अपना ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा वाटर एफिशिएंसी होती है। 50 से 70% तक उसमें वाटर एफिशिएंसी पाई जाती है। इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप जो वाटर है वो गिरता रहता है। स्प्रिंकलर की भी एफिशिएंसी अच्छी होती है, इसमें भी वाटर सेविंग काफ़ी होती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा वाटर सेविंग होती है, जो सबसे ज़्यादा वाटर की एफिशिएंसी होती है, वो होती है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी मैक्रोनी गेहूं है। विच वन इज मैक्रोनी व्हीट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ट्रिटिकम ड्यूरम। जो ट्रिटिकम ड्यूरम है उसको कंसिडर करा जाता है मैक्रोनी व्हीट। तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, धान है। राइस इज अ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप यानी कि स्वपरागित फसल, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप परपरागित फसल, ऑफन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप अक्सर स्वपरागित फसल, या फिर इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, ओस मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग ड्यू इज। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया गया है साइक्रोमीटर, वेट बल्ब थर्मोमीटर, ड्रोसोमीटर या पायरजियोमीटर। तो जो साइक्रोमीटर है, साइक्रोमीटर मेजर्स ह्यूमिडिटी बाय टेकिंग बोथ अ वेट बल्ब एंड अ ड्राई बल्ब टेम्परेचर रीडिंग। और वेट बल्ब थर्मोमीटर तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए किया जाता है। तो जो ड्यू को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो है ड्रोसोमीटर। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, रैपसीड और सरसों का 1000 बीज का वजन है।
1000 सीड वेट ऑफ रैप सीड एंड मस्टर्ड इज। तो दोस्तों ये जो रैप सीड और जो मस्टर्ड होते हैं, इनकी जो सीड का वेट होता है बहुत ही लाइट इन वेट होते हैं, तो इनका वेट बहुत कम होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि 3 से 5 ग्राम, मात्र 3 से 5 ग्राम जो है इनका वजन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन नंबर 12, मृदा में जल की नीचे की और गति को कहते हैं। द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल इज नोन एज। तो डाउनवर्ड मूवमेंट है वाटर का सॉइल के थ्रू पानी का नीचे जाना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। देखो लीचिंग में क्या होता है, लीचिंग में तो पानी के साथ जो खनिज लवण होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, जो सोल्स होते हैं, वो भी डिजोल्व होकर नीचे चले जाते हैं, लेकिन जो परकोलेशन है उसमें सिर्फ डाउनवर्ड मूवमेंट होता है वाटर का सॉइल के थ्रू। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, परकोलेशन। अगला क्वेश्चन, उड़द या मूंग द्वारा मिट्टी में कितने किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर का स्थिरीकरण होता है। द अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी फिक्स्ड बाय ब्लैक और ग्रीन ग्रामीण सॉइल इन केजी पर नाइट्रोजन पर हेक्टेयर। तो कितनी मात्रा में नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है ये फसलें, उड़द और मूंग। तो इनमें होता है 50 से 55 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर के क्वांटिटी के हिसाब से इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, पुरानी पत्तियों का अंतशिरा क्लोरोसिस किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। इंटरवेनियन क्लोरोसिस ऑफ ओल्डर लीव्स अकर्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रेंट। तो जो नीचे की पत्तियां होती है वो किस तत्व की कमी से उनमें क्लोरोसिस होता है। जो पुरानी पत्तियां है, जो नीचे की पत्तियां है, उनमें किन तत्व की कमी से इंटरवेनियल क्लोरोसिस हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है मैग्नीशियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, इस मैग्नीशियम की कमी से पत्तियों में क्लोरोसिस हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, एजेटोबैक्टर है। एजेटोबैक्टर है क्या। ऑप्शन नंबर ए, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया, यानी कि सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया है। दूसरा है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन फंगी, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कवक है। या फिर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, मुक्त जीवित नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। या फिर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग फंगी, मुक्त जीवित नाइट्रोजन स्थिरीकरण कवक है। तो दोस्तों ये तो आप जानते हो कि एजेटोबैक्टर है, ये एक तरह का बैक्टीरिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फंगी नहीं है, तो 2 ऑप्शन तो अपने ऐसे ही कट गए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी कट हो गए, क्योंकि ये फंगी है ही नहीं। दूसरी बात करते हैं कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया या फ्री लिविंग बैक्टीरिया। तो दोस्तों मैं बता दूं, एजेटोबैक्टर है, ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। इसके कोई भी सिम्बायोसिस रिलेशनशिप नहीं रहते हैं, ये फ्रीली अपनी सॉइल में सर्वाइव करता है, फ्रीली रहता है। तो ये फ्री लिविंग फिक्सेसिंग नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्चार्ड मैनेजमेंट। निम्न में से कौन सा भाग बगीचा प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है। छटाई व संधाई, यानी कि प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग, सिंचाई व पोषण प्रबंधन, इरिगेशन एंड न्यूट्रेंट मैनेजमेंट, फसल सुधार, क्रॉप इम्प्रूवमेंट, कीट व रोग प्रबंधन, इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। तो जो ऑर्चार्ड मैनेजमेंट है उसमें दोस्तों प्रूनिंग एंड ट्रूनिंग की भी ज़रूरत होती है, इरिगेशन एंड न्यूट्रेंट मैनेजमेंट भी जरूरी है। लेकिन जो क्रॉप इंप्रूवमेंट है ये ऑर्चार्ड मैनेजमेंट की नहीं, ये प्लांट ब्रीडिंग की एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्रॉप इंप्रूवमेंट किया जाता है। तो ये क्रॉप इंप्रूवमेंट है, ये प्लांट ब्रीडिंग के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो ऑर्चार्ड मैनेजमेंट का जो पार्ट नहीं है वो है क्रॉप इंप्रूवमेंट। तो राइट ऑप्शन इज द सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, विच फ्लावर इज कॉमनली यूज्ड एज लूज फ्लावर्स। कौन सा पुष्प सामान्यतः विच्छन पुष्प के रूप में उपयोग किया जाता है। जरबेरा, कार्नेशन, मैरीगोल्ड या ऑर्किड। तो इसका राइट ऑप्शन है मैरीगोल्ड, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा तना कलम यानी कि कटिंग का प्रकार नहीं है। विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ स्टेम कटिंग। जो स्टेम कटिंग होती है उसका कौन सा टाइप नहीं है। हार्डवुड कटिंग, रूट कटिंग, सॉफ्टवुड कटिंग या सेमी हार्डवुड कटिंग। तो हार्डवुड कटिंग है, ये एक स्टेम का टाइप है। सॉफ्टवुड कटिंग भी स्टेम का टाइप है। सेमी हार्डवुड कटिंग भी स्टेम का टाइप है। लेकिन ये जो रूट कटिंग होता है ये एक रूट की कटिंग है, ये एक स्टेम की कटिंग नहीं है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस पीजीआर का उपयोग फल पकाने में किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पीजीआर इज यूज्ड फॉर राइपनिंग द फ्रूट्स। तो दोस्तों ये तो आज का ये तो इस पेपर का सबसे सरल क्वेश्चन, आई थिंक हर किसी को ये क्वेश्चन आता है। तो जो फलों को पकाई के लिए जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पीजीआर का मतलब है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, तो जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर काम में लिया जाता है, जो हार्मोन काम में लिया जाता है वो है इथाइलिन, जो गैसीय हार्मोन है, एकमात्र गैसीय हार्मोन इथाइलिन। तो राइट ऑप्शन इज द बी। क्वेश्चन नंबर 20, अर्का रक्षक किसकी किस्म है। अर्का रक्षक इज अ वेराइटी ऑफ। तो जो दोस्तों अर्का रक्षक है ये टोमेटो की एक वेराइटी है। तो राइट ऑप्शन इज द सी।
क्वेश्चन नंबर 21, कॉमर्शियल प्रोपेगेशन ऑफ ग्लैडियोलस इज डन थ्रू, ग्लैडियोलस का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? तो बल्ब के द्वारा, बीज यानी कि सीड के द्वारा, कनर्तन यानी कि कटिंग के द्वारा, या फिर कॉर्म के द्वारा किया जाता है। तो 21 जो अपना क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है कॉर्म के द्वारा। कॉर्म है जो कॉमर्शियल प्रोपेगेशन मेथड है ग्लैडियोलस का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, मेथी का कुल है, फैमिली ऑफ फेन्यूग्रीक इज। तो जो फेन्यूग्रीक की जो फैमिली है वो होती है फेबेसी, या फिर इसको अपन लेग्यूमिनेसी भी बोल सकते हैं। तो राइट ऑप्शन इज द बी, फेबेसी। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का विश्व में फल और सब्जी उत्पादन में कौन सा स्थान है? इंडिया रैंक्स इन ग्लोबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि सेकंड। इंडिया की जो पोजीशन है वो सेकंड है, फर्स्ट पोजीशन चाइना की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, कनस्तनों के जड़न हेतु मुख्य रूप से कौन सा विकास नियामक इस्तेमाल होता है? विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर रूटिंग ऑफ कटिंग्स। तो जो कटिंग्स है रूट की, उसके लिए अपन IBA यूज़ करते हैं, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रोपेगेशन इन बेर इज। बेर में पौध प्रवर्धन का मुख्य तरीका कौन सा है? तो नॉर्मली जो बेर का अपना प्लांट है उसमें अपन टी बडिंग, टी बडिंग को अपन शील्ड बडिंग भी कहते हैं, तो अपन ये काम में लेते हैं। तो राइट ऑप्शन इज सी, यानी कि बडिंग इज द कॉमन मेथड ऑफ प्रोपेगेशन इन बेर। क्वेश्चन नंबर 26, आइडियल टेम्परेचर रेंज फॉर बल्ब डेवलपमेंट इन ऑनियन इज। प्याज में बल्ब विकास हेतु उचित तापमान क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए होता है ऑनियन में बल्ब डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 27, रोपण की हेक्सागोनल प्रणाली रोपण की वर्ग प्रणाली की तुलना में कितने प्रतिशत अतिरिक्त पौध को समायोजित कर सकती है? हेक्सागोनल सिस्टम ऑफ प्लांटिंग कैन अकोमोडेट हाउ मैनी परसेंटेज एक्स्ट्रा प्लांट्स कंपेयर टू स्क्वायर सिस्टम ऑफ प्लांटिंग। तो जो अपना स्क्वायर मेथड है उसके कंपैरिजन में जो हेक्सागोनल मेथड है उस पर अपन कितने प्रतिशत ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं? 5%, 10%, 15% या 25%। तो इसका सही ऑप्शन है 15%। तो अपन 15% ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं हेक्सागोनल सिस्टम में कंपेयर टू स्क्वायर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 28, पालक कौन से वानस्पतिक परिवार का है? स्पिंच बिलोंग्स टू द फैमिली कुकुरबिटेसी, क्रूसीफेरी, चिनोपोडियेसी या अमरंथेसी। तो दोस्तों आपकी यूनिवर्सिटी ने इसका जो सही आंसर माना है वो दोनों ही ऑप्शन माने हैं, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रूसीफेरी और चिनोपोडियेसी फैमिली, ये दोनों ही फैमिली से बिलोंग कर सकता है स्पिंच। तो इसकी यूनिवर्सिटी ने जो आंसर माना है वो आंसर बी भी सही है, जिन्होंने आंसर बी किया है उनका भी सही है, और जिन्होंने आंसर सी किया है उनका भी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 29, टॉप 2 सीड स्पाइस क्रॉप्स ऑफ राजस्थान आर। राजस्थान की शीर्ष 2 बीज मसाला फसलें हैं। तो जो टॉप 2 सीड जो राजस्थान की मानी जाती है दोस्तों वो है क्यूमिन एंड कोरिएंडर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, नेम द रिसेंटली रिलीज्ड पोटैटो वैरायटी रिच इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कैरोटीनॉइड्स एंड एंथोसाइनिन कंटेंट। हाल ही में जारी की गई अधिक सूक्ष्म पोषक तत्व कैरोटीनॉइड एवं एंथोसाइनिन युक्त आलू की किस्म कौन सी है? तो जो दोस्तों अभी जो जारी की गई जो नई किस्म है जिसके अंदर भरपूर मात्रा में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कैरोटीनॉइड्स और एंथोसाइनिन पिगमेंट है, वो जो वैरायटी है वो है कुफरी मानिक। ये वैरायटी पोटैटो की हाल ही में डेवलप्ड की गई है। तो राइट ऑप्शन इज द ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जुगाली करता है? विच एनिमल अमंग फॉलोइंग इज अ रूमिनेंट। तो जो जुगाली करने वाला जानवर है वो भेड़ है, मुर्गा है, कुत्ता है या भैंस है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है भैंस। भैंस जो है वो जुगाली करती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 32, रानीखेत नामक बीमारी निम्न में से किस प्रजाति के जानवर में होती है? रानीखेत इज ए कॉमन डिजीज ऑफ। तो जो रानीखेत डिजीज है वो किसकी मेन डिजीज है? भेड़ की, भैंस की, सुअर की या कुक्कुट की, यानी कि शिप, बफेलो, पिग या पोल्ट्री। तो जो रानीखेत जो बीमारी है ये होती है पोल्ट्री की। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इज लोकेटेड एट। तो दोस्तों जो NDDB है
उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में है, आनंद गुजरात में है, नई दिल्ली में है, या करनाल हरियाणा में है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है करनाल हरियाणा, सॉरी, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आनंद गुजरात। आनंद गुजरात में एनडीडीबी का मुख्यालय स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, बकरी के वयस्क नर को कहा जाता है? अडल्ट मेल ऑफ गोट इज कॉल्ड। तो जो बकरी का जो वयस्क नर होता है उसको अपन बक कहते हैं। तो राइट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 35, कीटोसिस जुगाली करने वालों की एक बीमारी है जो किसके कारण होती है? कीटोसिस इज अ डिजीज ऑफ रुमिनेंट कॉज्ड बाई। तो जो जुगाली करने वाले जानवर है उनमें एक बीमारी लग जाती है जिसको अपन कीटोसिस कहते हैं। अब ये बीमारी होती किसके कारण है? परजीवी संक्रमण के कारण यानी कि पैरासाइट इन्फेक्शन के कारण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण यानी कि जीवाणु संक्रमण के कारण, कार्बोहाइड्रेट और वाष्पशील फैटी एसिड का बिगड़ा हुआ चापचय यानी कि इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड वॉलेटाइल फैटी एसिड्स, या फिर अमीबा। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, कार्बोहाइड्रेट और वाष्पशील फैटी एसिड्स का बिगड़ा हुआ चापचय यानी कि इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड वॉलेटाइल फैटी एसिड्स। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय विच ग्लैंड। तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को जो सीक्रेट करती है कौन सी ग्लैंड है, वो जो कौन सी ग्रंथि है वो है ओवेरी। ओवेरी के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करा जाता है। तो राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व में सर्वाधिक गो जातीय जनसंख्या वाला देश है? विच कंट्री हैज़ हाईएस्ट बोवाइन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज़्यादा गो जातीय जनसंख्या वो अपने भारत में पाई जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38, इन मिल्क फीवर द बॉडी टेम्परेचर इज। मिल्क फीवर में शरीर का तापमान होता है। तो जो इंसानों में बुखार होती है तब अपना टेम्परेचर क्या नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड अपनी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, उससे भी अपना टेम्परेचर हाई चला जाता है। लेकिन जब एनिमल्स में जो मिल्क फीवर होती है उसमें जो टेम्परेचर वो हाई होने के बजाय सामान्य से भी कम हो जाता है। ना तो वो सामान्य रहता है, ना वो उच्चतर रहता है, ना उसमें उतार चढ़ाव होते हैं, जबकि वो सामान्य से कम हो जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। ना तो नॉर्मल रहेगा, ना हायर रहेगा, ना फ्लक्चुएशन रहेगा, जबकि जो टेम्परेचर होगा वो हो जाएगा सब नॉर्मल। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, मवेशियों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर इन कैटल। तो जो कैटल में गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है वो है 60। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, दूध में किस तत्व की कमी होती है? तो दूध में जिस तत्व की कमी होती है वो तत्व है कौन सा? विच एलिमेंट इज डिफिशिएंट इन मिल्क? आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस या कैल्शियम। तो दूध में जो तत्व की कमी होती है वो है आयरन। दूध में आयरन की कमी पाई जाती है। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों आई होप आप लोगों का पेपर अच्छे गए होंगे, आप लोग अच्छे मार्क्स अटेंड करें। ये थी आज की आंसर की जो कि जारी हो चुकी है, आपकी यूनिवर्सिटी ने जारी कर दी है। आई होप दोस्तों आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।